हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषि एंड आप देख रहे हैं स्पाइसी कार्ड। आज के वीडियो में HDFC का वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड पॉपुलर क्रेडिट कार्ड HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड को हम रिव्यू करने वाले हैं। फीचर्स बेनिफिट पे बात करेंगे, कार्ड को अनबॉक्स करेंगे एंड एट द एंड देखेंगे कि ये कार्ड कैसा है, इससे हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं इस कार्ड का आपको अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ, फिर इसके फीचर्स बेनिफिट पे बात करेंगे। सो अभी आप देख सकते हैं ये है मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड का वेलकम किट। अगर आपका ये कार्ड अप्रूव हो जाता है तो ये कुछ इस तरीके का पैकेजिंग में आपको डिलीवर्ड होगा। बैक साइड से ये कुछ ऐसा दिखता है, फ्रंट से कुछ ऐसा दिखता है। तो चलिए इसे हम अनबॉक्स कर लेते हैं। ओके, तो देख सकते हैं इसे मैंने बाहर निकाल दिया है रैपर से। सो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। चलिए इसे हम साइड कर देते हैं। सो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड के नंबर मेंशन किए हुए हैं, इसके अलावा कार्ड का नंबर लिखा हुआ है एंड यहाँ पे मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड मेंशन है। सो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड बेनिफिट्स यहाँ पे मेंशन है, लाइक 10x कैश पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, सारे यहाँ पे मर्चेंट मेंशन है, 5x कैश पॉइंट ऑन EMI एट मर्चेंट लोकेशन, 2 कैश पॉइंट रेस्ट अदर एक्सपेंस पे, 20% डिस्काउंट स्विगी डाइन आउट पे एंड 500 का गिफ्ट वॉचर। अगर 50,000 एक्सपेंस कर लेते हैं क्वार्टर में तो एज अ माइलस्टोन बेनिफिट 500 का गिफ्ट वॉचर मिलता है आपको एंड टोटल ईयर में आप 2000 का गिफ्ट वॉचर अर्न कर पाएंगे। एंड ये रहा अपना क्रेडिट कार्ड। तो चलिए हम इसे बाहर निकालते हैं। सो ये रहा अपना कार्ड। तो चलिए इसे हम अनरैप कर लेते हैं। सो ये देख सकते हैं ये रहा मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड। HDFC की ब्रांडिंग है, ये मास्टर कार्ड वेरिएंट में आता है। करंटली ये कार्ड आपको रुपए वेरिएंट में भी आपको ये कार्ड मिल जाएगा एंड यहाँ पे मेरा नेम मेंशन किया हुआ है। सो ये कुछ इस तरीके का डिजाइन में आता है। अगर लुक एंड एस्थेटिक की बात करूं तो बेसिक सा डिजाइन है, क्योंकि ये HDFC बैंक का बेसिक क्रेडिट कार्ड में से एक है एंड ये कार्ड बैक साइड से कुछ इस तरीके का दिखता है। सो ओवरऑल ये कुछ रहता है मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के वेलकम किट के अंदर। सो आपने अनबॉक्सिंग देख लिया, तो चलिए इसके फी एंड चार्जेस पे बात कर लेते हैं। इस कार्ड का जो ज्वाइनिंग फी है वो 500 प्लस GST है, रिन्यूअल फी भी 500 प्लस GST है। अगर इस कार्ड को यूज करके पूरे कार्ड एनिवर्सरी ईयर में 50,000 का एक्सपेंस कर देते हैं तो इस कार्ड का जो फी है वो वेव ऑफ हो जाएगा। कई बार HDFC बैंक मनी प्लस क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री भी ऑफर कर देता है, कभी फर्स्ट ईयर फ्री भी कर देता है। तो इस सिचुएशन में आपको जो इसका वेलकम बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने फी पे किया है तो इसके ऊपर आपको वेलकम बेनिफिट भी मिलेगा। फी पे करने पे आपको 500 कैश पॉइंट आपको मिलेगा अगर आप ज्वाइनिंग फी पे कर देते हैं। तो अगर आप इसका ज्वाइनिंग फी पे करके इस कार्ड को लेते हैं एंड जो आपको वेलकम बेनिफिट मिलता है उससे आपका जो पूरा फी है वो रिकवर नहीं होता है, क्योंकि एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू मिलेगी आपको 0.25 पैसे के बराबर। तो चलिए इस कार्ड के ऊपर जो स्पेंड बेस्ड बेनिफिट उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस कार्ड से आपको कुछ एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं कुछ पर्टिकुलर मर्चेंट पे। स्क्रीन पे मर्चेंट देख सकते हैं, लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, रिलायंस स्मार्ट, स्विगी। इसके ऊपर आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, यानी कि 20 कैश पॉइंट मिलेगा पर 150 के एक्सपेंस पे। चूंकि एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू है 0.25 पैसे, तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेटेड कैटेगरी पे 3.3% का वैल्यू बैक आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे रिडीम्पशन फी को प्लीज ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि रिडीम्पशन फी अलग होते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि रिडीम्पशन फी हम पे करें तो 3.3% का वैल्यू बैक कैसे मिल गया। मैं वैल्यू बैक इस सिचुएशन में बात कर रहा हूँ एक्सपेंस करने पे आपको कितना मिल रहा है इन पर्टिकुलर कैटेगरी पे। रेस्ट इसके अलावा और किसी भी कैटेगरी पे एक्सपेंस करते हैं तो पर 150 के एक्सपेंस पे आपको 2 कैश पॉइंट मिलते हैं। लिस्ट ऑफ कुछ कैटेगरी MCC देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सपेंस करने पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट इस कार्ड से नहीं मिलने वाला। इसके अलावा जो एक्सेलरेटेड कैटेगरी है जिसके ऊपर 10x कैश पॉइंट मिलेंगे, उसके ऊपर जो मैक्सिमम जो कैशबैक आप अर्न कर पाएंगे इन एक्सेलरेटेड कैटेगरीज पे 2500 कैश पॉइंट होगा। इस कार्ड के ऊपर कुछ माइलस्टोन बेनिफिट भी है। इस कार्ड को यूज करके अगर हर क्वार्टर में अगर आप 50,000 का एक्सपेंस कर लेते हैं तो आपको 500 का एडिशनल गिफ्ट वॉचर आपको मिलेगा। तो पूरे साल भर में आप 2000 वर्थ रुपीज का गिफ्ट वॉचर भी आपको एज अ माइलस्टोन के फॉर्म में आपको मिलने वाला है। ये जो कार्ड है ये आपको रुपए वेरिएंट में भी मिलता है। इस कार्ड को यूज करके अगर आप UPI पेमेंट करते हैं मर्चेंट पे तो 150 के एक्सपेंस पे आपको 2 कैश पॉइंट मिलते हैं एंड मैक्सिमम जो UPI ट्रांजेक्शन पे पूरे एक बिलिंग साइकिल में आप रिवॉर्ड पॉइंट अर्न कर पाएंगे वो होगा 500 रिवॉर्ड पॉइंट्स। नोट कि अगर मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड को यूज करके आप एजुकेशन पेमेंट करते हैं किसी थर्ड पार्टी ऐप पे तो आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता है। बट अगर एजुकेशन पेमेंट करते हैं डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पे तो वहां आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है इस कार्ड से। इसके अलावा इस कार्ड के ऊपर कुछ एडिशनल बेनिफिट भी मिल जाते हैं, जैसे लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी। अगर आपके पास फ्रॉड वगैरह होते हैं तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं बैंक को 12 to 24 आवर्स में, सो दैट कि आपके जो फंड है वो रिकवर हो जाए। इसके ऊपर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हुआ है कि कैसे स्कैम अभी चल रहे हैं, तो उस वीडियो को भी आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। इस कार्ड से अगर कुछ भी एक्सपेंस करते हैं तो 50 डेज का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड आपको मिल जाता है, जैसे नॉर्मल अदर कार्ड पे मिलता है। इसके ऊपर जो नेक्स्ट आपको बेनिफिट मिल जाता है वो स्विगी बेनिफिट मिल जाता है। अगर स्विगी ऐप यूज करके आप डाइन आउट बुकिंग करते हैं, मिनिमम जो बिल अमाउंट है अगर 2000 रुपीज का होता है तो इस कार्ड के ऊपर 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम 200 रुपीज तक आपको डिस्काउंट मिलेगा एंड इसका जो कूपन कोड है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। इस कार्ड को यूज करके कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर एक्सपेंस करते हैं तो उसको आप EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कैटेगरी और देता हूँ, जिन कैटेगरी पर अगर इस कार्ड को यूज करके एक्सपेंस करते हैं तो उस
एक्सपेंस को आप EMI में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इस कार्ड के ऊपर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलता है। मिनिमम ट्रांजेक्शन 400 एंड मैक्सिमम 5000 का होना चाहिए एंड जो पूरे बिलिंग साइकिल में जो मैक्सिमम वेवियर आपको मिलेगा फ्यूल सरचार्ज पे वो होगा 250 रुपीज तक। अब बात कर लेते हैं इस कार्ड से अगर हम एक्सपेंस करते हैं हमारे पास रिवॉर्ड पॉइंट आ जाता है तो उसका रिडीम्पशन कैसे करें और कहाँ पे कितना वैल्यू आपको मिलेगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अगर इस कार्ड से एक्सपेंस करने पर अगर आपके पास रिवॉर्ड पॉइंट है, कैश पॉइंट है, तो फ्लाइट एंड होटल पे अगर आप रिडीम करना चाहते हैं तो पूरे मंथ में 50,000 कैश पॉइंट रिडीम कर पाएंगे। इसके अलावा अगर स्टेटमेंट क्रेडिट के फॉर्म में लेना चाहते हैं तो 50,000 कैश पॉइंट आप यूज कर पाएंगे। इसके अलावा प्रोडक्ट एंड वाउचर बाय करते हैं स्मार्ट बाय पे तो वहां पे आप 70% तक अपने कैश पॉइंट को रिडीम कर पाएंगे एंड जो रिवॉर्ड पॉइंट की वैलिडिटी होगी वो 2 इयर्स होगा एंड मिनिमम आपके पास 2000 कैश पॉइंट होना चाहिए रिडीम करने के लिए। अभी हम इसके बात कर लेते हैं इस कार्ड के कन्वर्जन रेशियो के बारे में। अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करते हैं आप लाइक फ्लाइट एंड होटल पे तो आपको जो वैल्यू मिलेगा एक रिवॉर्ड पॉइंट का 0.25 पैसे। अगर आप प्रोडक्ट एंड कैटलॉग पे करेंगे तो 0.25 पैसे, स्टेटमेंट में क्रेडिट लेते हैं तो 0.25 पैसे और स्मार्ट बाय पे भी एक्सपेंस करते हैं तो 0.25 पैसे का वैल्यू आपको मिलता है एक रिवॉर्ड पॉइंट। सो अभी बात कर लेते हैं क्या इस कार्ड को हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। सो इस कार्ड को उस सिचुएशन में आप लीजिए अगर आपने HDFC पे कार्ड अप्लाई किया और उससे पहले कोई भी क्रेडिट कार्ड आपके पास नहीं है, सिर्फ मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड ही आपको ऑफर किया जा रहा है तो ले लीजिए क्योंकि फर्स्ट कार्ड HDFC का लेना ठीक है। अगर क्योंकि फर्स्ट कार्ड जब आप ले लेते हैं रेस्ट ऑल अदर कार्ड के लिए आप एलिजिबल इजिली हो जाते हैं और आसानी से रेस्ट कार्ड मिल जाता है। तो फर्स्ट कार्ड अगर आपका ये मिल रहा है मनी बैक प्लस तो उस सिचुएशन में आप ले लीजिए। एंड इसके अलावा इस कार्ड का अगर मैं हाईलाइटेड बेनिफिट की बात करूं तो एक्सेलरेटेड जो 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है कुछ पर्टिकुलर मर्चेंट पे जिससे जो वैल्यू बैक करीब मिलता है 3% टू 3.5% अगर मैं रिडीम्पशन फी को भी अगर मैं ऐड कर देता हूं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के इस कार्ड को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर ये कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिल जाता है तो उस सिचुएशन पे इस कार्ड को आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके एजुकेशन पेमेंट वगैरह करते हैं और कोई कार्ड आपके पास नहीं है तो उस सिचुएशन में भी इस कार्ड को आप कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि काफी सारे क्रेडिट कार्ड में एजुकेशन पेमेंट पे कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता है। तो इन सब पर्टिकुलर यूजेस के हिसाब से अगर आपका बनता है तो आप इस कार्ड को कंसीडर कर सकते हैं। एल्स इसके अलावा दूसरे कार्ड की तरफ आप जा सकते हैं HDFC में, जैसे लाइक HDFC स्विगी क्रेडिट कार्ड उस पर आपको 5% का कैशबैक मिलेगा एंड ये जो मर्चेंट यहाँ पे वो सारे मर्चेंट उसके अंदर भी है। मैं और रिकमेंडेशन की बात सुने तो अगर HDFC बैंक का ही क्रेडिट कार्ड चाहिए तो HDFC स्विगी क्रेडिट कार्ड की तरफ आप जा सकते हैं। समटाइम आपको लाइफ टाइम फ्री भी मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर फ्री भी आपको मिल जाएगा। सो ओवरऑल ये कुछ रहता है इस वीडियो में। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना उसका शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।